राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। या नसीब मेरी माँ बहन बेटियों, जब हम इस्लाम की तारीफ पढ़ते हैं तो जब जब मिल्लत पर कोई मुसीबत आई, जब जब इंसानियत पर कोई मुसीबत आई, तकलीफ आई, तो हमेशा मेरी कौम की बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने तारीख में पढ़ा है और अपनी जिंदगी में भी देखा है कि जब कौम और मिल्लत के लिए गुहार लगाई जाती है, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं आग लग जाए, तो अल्लाह की ये नेक बंदियां, सैयदा फातिमा की ये कनीज़ें अपना जेवर उतार कर, अपनी महर की रस्म जो वो एक निशानी समझ कर कि ये मेरी महर है और मैं इसे पूरी जिंदगी इस्तेमाल करूंगी, मेरे मरने के बाद ये मेरी महर का जो जेवर है ये मैं मेरी बेटियों में या बहुओं में तकसीम कर दूंगी। इतना कीमती जेवर भी वो जब कौम पे मुसीबत आती है, कौम पे आफत आती है, तो ये मेरी कौम की बेटियां वो जेवर, वो अपना असासा कौम और मिल्लत के लिए कुर्बान कर देती है। हमें इस बात पर फख्र है कि तमाम मजहब जो भी दुनिया में है, लेकिन जैसी इस्लाम की शहजादियां हैं, जैसी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये उम्मतियां हैं, ये कनीज़े हैं रसूलुल्लाह की, ये जितनी कुर्बानियां देती है कहीं दुनिया में तीसरे मजहब का ये मिसाल नहीं मिलती। आज भी ये इलेक्शन नहीं है, ये हार और जीत नहीं है। बाकी को अल्लाह ने कौम और मिल्लत के लिए कबूल किया, वो खिदमत कर रहा है। उसने अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी। हुसैन अंसारी जो फील्ड मिल जाए उस फील्ड से काम करता है। जमील सेठ एक जज्बाती आदमी है, तकरीबन 3 महीने से मेरा उसका ताल्लुक हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो अपनी कमाई को कभी फलस्तीन, कभी आग लग गई तो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और मुस्तकीम डिग्निटी ये उस जात का नाम है कि पूरे शहर में उसे वोट नहीं मिली असेंबली में खड़े हुए तो अगर मैं कोई काम के लिए या आपके घर का कोई इंसान कोई काम के लिए खड़ा होता है और उसे मदद नहीं मिलती तो वो मायूस हो जाता है और बोलता है अब मैं ये सब झमेले में पड़ूंगा नहीं। शान हिंद को 10,000 वोट नहीं मिली। हम सब लोगों ने उससे कहा कि अब मालेगांव का कोई का काम मत करना। हम लोगों के गुस्से को, हम लोग की तकलीफ को देखते हुए वो खामोश था। 1-2 महीने के बाद वो फिर जब किला झोपड़पट्टी का मामला आया, जन्म दाखिले का मामला आया, तो वो बगैर सोचे समझे और हम लोगों से कहने लगा कि चच्चा ये अपनी कौम है, आज ये 2 हिस्से में बढ़ गई कि कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई खानदेशी है, कोई अंसारी है। ये यहूदियों की एक साजिश है। यहूदियों ने हमेशा इसी तरह हमारी कौम को बांटा है और फिर हम बढ़ गए 2 हिस्सों में। खैर वो असेंबली का इलेक्शन था जिसका जो मुकद्दर था वो मिल गया, लेकिन आज जो इलेक्शन हो रहा है ये सिर्फ कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, बल्कि नीतीश राणे ने, आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोग व्हाट्सएप पर नहीं देखते होते तो घर में बच्चों से पूछे कि नीतीश राणे ने कहा है कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। ये हरे सांप है, इन हरे सांपों को बोलो कि पाकिस्तान जाए। और जन्म दाखिले का मामला, SIT का मामला, मस्जिदों से हम भोंगा उतारेंगे। यूपी में 5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, वोटर लिस्ट से उनके नाम कट गए। अब महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र में हमारा शहर मालेगांव भी है।
तो ये जो टीम खड़ी है, जिसके लिए आज मैं इस उम्र में 4-4 जगह जाकर बात करता हूँ, सुबह से 6 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ इस्लामपुरे की एक एक गली और एक एक घर। अल्लाह की इज्जत की कसम है कि मैं नहीं कैंडिडेटों से या जिन लोगों के लिए भी मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, अगर उनसे 1 रुपया लिया हूँ तो मुझे हराम है। मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, मस्जिद और मीनारों के शहर की आबरू बचाने के लिए इन लोगों का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों से उम्मीद है कि कौम पर मुसीबत आएगी, कौम में तकलीफ आएगी तो ये लोग हमारे शहर की मदद करेंगे। लिहाजा ये इलेक्शन भाई से भाई का नहीं है, दोस्त से दोस्त का नहीं है, ये इलेक्शन बराह रास्त शेख आसिफ साहब की क़यादत में मोहम्मद मुस्तकीम का साथ, शान हिंद का साथ, इन सब लोगों की ताकत बनेगी और ये मुकाबला फिरका परस्तों से होगा और उन लोगों को हम कुछ लेंगे। क्या भगो दर्शक बिगड़ दो, हमारे साथ नहीं है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, मस्जिद और मीनारों के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन देश से गद्दारी नहीं कर सकते, मिल्लत से गद्दारी नहीं दे सकते। इसलिए मैं अपनी इन बहनों से, इन बेटियों से आज दामन फैलाकर भीख मांगता हूँ कि ये मत देखो कि इलेक्शन में कौन खड़ा है, ये देखो कि हमें कौम को बचाना है, मिल्लत को बचाना है। मेरी मां और बहनों, आज आप नियत कर लो कि ये वोट हम इसलिए दे रहे हैं कि ये कौम और मिल्लत के लिए महान बनेंगे, ढाल बनेंगे और ढाल बनकर ये हमारे शहर की, हमारे बच्चों की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका वोट देना भी कार्य खैर होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप मेरी बात को समझेंगे और भारी अक्सरियत से साइकिल निशान पर वोट लगाकर इन्हें हाउस पहुंचाएंगे। अगर आपने हाउस में उनको नहीं पहुंचाया तो एक साजिश हो चुकी है कि भगवा दहशतगर्द ये चाहते हैं कि बीजेपी का या शिवसेना का मेयर बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि वो मेयर न बने, इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें।